इजराइल की जंग रुकते ही अब एक और जंग शुरू हो गई जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है और इस नई जंग के साथ ही वर्ल्ड वॉर 3 ने दस्तक दे दी है। और इस बार रशिया ने अमेरिका पर वैसा ही हमला किया है जैसा अमेरिका यूक्रेन में रशिया पर कर रहा है, क्योंकि इस बार अमेरिका ने एक छोटे से देश पर एक बड़ा हमला करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। और इस देश का नाम है वेनेजुएला, जिसने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से वेनेजुएला को बचाने के लिए मदद मांगी है, क्योंकि अमेरिकी नौसेना ने पूरी तरीके से वेनेजुएला को घेर लिया है। और अब जिस तरीके से रूसी हथियारों ने वेनेजुएला में एंट्री मारी है उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। अब इसी वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि आखिर रशिया क्यों वेनेजुएला को बचाने के लिए अमेरिका और वेनेजुएला की जंग में कूद पड़ा है, क्योंकि इस बार रशिया ने केवल हथियार ही नहीं बल्कि अपनी सेना को भी वेनेजुएला भेजा है कि अगर अमेरिका ने गलती से भी वेनेजुएला पर अटैक किया तो फिर रूस से भिड़ना पड़ेगा। आइए अब आपको बता दें कि किस तरीके से वेनेजुएला आने वाले समय में कैसे वर्ल्ड वॉर 3 में बदल सकता है। आखिर क्यों रशिया अपनी पूरी ताकत के साथ इस जंग में कूदा है और क्या अब चाइना भी इस जंग में कूदने के लिए तैयार है, क्योंकि भारत तो ऑलरेडी पहले ही वेनेजुएला तक अपने हथियार पहुंचा चुका है। और अगर आप लोग जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो तो ये वीडियो आप लोगों के होश उड़ा देगी, इसलिए आप लोग वीडियो को बीच में मिस मत करिएगा। वीडियो बेहद ही धमाकेदार होने वाली है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दरअसल ये बात तो आपको भी पता है कि जिस तरीके से अमेरिका ने यूक्रेन को भड़काकर रशिया के साथ एक बड़े युद्ध की शुरुआत कर दी, जिसकी वजह से आज रशिया की पूरी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो गई और अमेरिका और यूरोपीय देश रूस को बर्बाद करने में कामयाब हो गए, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके पीछे का कारण अमेरिका और यूरोपीय देश ही हैं। इन्हीं देशों ने यूक्रेन को नाटो में शामिल करने के लिए भड़का दिया। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने नाटो देशों के बहकावे में आकर रूस से बड़ी जंग छेड़ दी। अब इसी का रिजल्ट निकल के आया कि यूक्रेन को बर्बाद करके अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रशिया को भी बर्बाद कर दिया, क्योंकि आज भी अमेरिका और यूरोपीय देश लगातार यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं ताकि वो रशिया को पूरी तरीके से जंग में उलझा के रखें। अब रशिया भी उसी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके वेनेजुएला के साथ खड़ा हो गया है, क्योंकि पिछले कुछ समय से आप लोगों ने देखा है कि वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में बेहद ही खतरनाक जंग चल रही है। एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर अपने बॉम्बर्स को भी वेनेजुएला के आसपास डिप्लॉय कर रही है ताकि वेनेजुएला पर हर तरीके से प्रेशर बनाया जा सके। डोनाल्ड ट्रंप ने भी खुलकर वेनेजुएला पर अटैक करने का ऐलान कर दिया, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो वेनेजुएला से जो इस समय वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं मोड्रियो उन्हें वाइप आउट करना चाहते हैं। और इस आर्टिकल में भी ये बात बिल्कुल साफ है कि ट्रंप वांट्स वेनेजुएलाज मैड्यूरो आउट, विल ही पाउल द ट्रिगर। आपको बता दें कि इस समय जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट है निकोलस मैड्यूरो, तो उनकी अमेरिका के साथ बिल्कुल भी वाइब मैच नहीं करती और वो पूरी तरीके से रशिया और चाइना को सपोर्ट करते हैं। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मैड्यूरो को हटाना चाहते हैं। आपको बता दें कि वेनेजुएला अमेरिका का एक पड़ोसी देश है। अब अमेरिका के पड़ोस में अगर अमेरिका के दुश्मन बैठे रहेंगे तो अमेरिका को दिक्कत तो होगी ही, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वेनेजुएला के अंदर अमेरिका की प्रो वाली सरकार आए। और यही वजह है कि अमेरिका ने पिछले काफी समय से ईरान और रशिया की तरफ वेनेजुएला पर भी प्रतिबंध लगा रखे हैं ताकि वेनेजुएला का जो क्रूड ऑयल है वो कहीं दूसरे देशों तक ना पहुंचे। हालांकि उसके बावजूद भारत वेनेजुएला से तेल खरीदता है। आपको बता दें कि वेनेजुएला के पास में जो ब्राजील है, तो ब्राजील भी अमेरिका के अगेंस्ट में है, क्योंकि ब्राजील के ब्रिक्स का मेंबर होने की वजह से अमेरिका के ब्रिक्स के साथ भी काफी अच्छे रिलेशन नहीं है। यहाँ तक कि अमेरिका ने ब्राजील पर भी 50% टैरिफ लगा रखे हैं। इसलिए अमेरिका के भी अपने पड़ोसी देशों के साथ जो रिश्ते इस समय चल रहे हैं वो अमेरिका के लिए बेहद ही दुख दे रहे हैं। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार वेनेजुएला को ये धमकी दे रहे हैं कि वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट है या तो वो इस्तीफा दे दे या फिर अमेरिका वेनेजुएला पर अटैक कर देगा। लेकिन अमेरिका की तरफ वेनेजुएला भी अब अमेरिका के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है। और वेनेजुएला ने रिसेंटली ये रिक्वेस्ट किया है कि रशिया वेनेजुएला की मदद करे और अपने हथियारों को वेनेजुएला तक पहुंचाए, क्योंकि वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है निकोलस मैड्यूरो उन्होंने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मदद मांगी है कि जिस तरीके से अमेरिका उन पर हमले करने की धमकियां दे रहा है तो उन्हें रशिया से मदद चाहिए और इस समय वेनेजुएला को रशियन वेपन्स की जरूरत है। अब यहीं से ये खबरें निकल के आई हैं कि जब से वेनेजुएला ने रशिया से मदद मांगी है तो रशिया भी अब वेनेजुएला की हेल्प करने के लिए तैयार हो गया है। आप लोग चाहें तो खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि फेसिंग द थ्रेट ऑफ यूएस स्ट्राइक्स मैड्यूरो हैज रिक्वेस्टेड रशियाज हेल्प, ही शुड नॉट एक्सपेक्ट मच। और इस खबर को लेकर ये कोई पहला आर्टिकल नहीं है बल्कि मल्टीपल आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं जिनमें साफ है कि वेनेजुएला टर्न्स टू ईरान रशिया चाइना फॉर मिलिट्री एड एमिड यूएस बिल्डअप, यानी कि वेनेजुएला पूरी तरीके से प्रो रशिया चाइना और ईरान के समर्थन में उतर चुका है। क्योंकि अगर दुनिया के अंदर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होता है तो ये युद्ध रशिया चाइना और अमेरिका के बीच में ही शुरू होगा। और यही वजह है कि इस समय पूरी दुनिया दो गुटों में बट रही है, एक गुट रशिया और चाइना जिसे हम ब्रिक्स भी बोलते हैं। हालांकि भारत आज भी न्यूट्रल है,
वहीं दूसरा ग्रुप अमेरिका और यूरोपीय देशों का है। ऐसे में अगर जंग छिड़ती है तो रसिया, चाइना और अमेरिका और यूरोपीय जैसे देशों के बीच में एक बड़ी जंग देखने को मिलेगी। इसलिए अब रशिया ने खुलकर ऐलान कर दिया है कि वो वेनेजुएला की मदद करने के लिए तैयार हो गया है। अब इसी वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि इस समय रशिया अपने किन किन हथियारों को वेनेजुएला के अंदर उतारने वाला है और रशिया के वो कौन कौन से हथियार होंगे जो अमेरिका को सबसे ज्यादा दर्द देंगे, क्योंकि खबरें निकल के आ रही है कि इस बार रशिया के जो हाइपरसोनिक हथियार हैं वो भी वेनेजुएला में डिप्लॉय होंगे और ये वो हथियार हैं जो आसानी से यूएस को हिट कर सकते हैं, क्योंकि रशिया के हाइपरसोनिक हथियारों की रेंज तकरीबन 2000 से 2500 किलोमीटर है। इसलिए सबसे पहले आप लोग खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि रशिया सेज इट्स रेडी टू रिस्पॉन्ड टू वेनेजुएलाज अपील फॉर हेल्प, यानी कि रशिया खुलकर ये दावे कर चुका है कि रशिया पूरी तरीके से वेनेजुएला के साथ हर परिस्थिति में खड़ा है और अगर यूएस वेनेजुएला पर अटैक करने की गलती करता है तो उसे वेनेजुएला के अंदर रशियन हथियारों का मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के पास जितने भी वेपन्स हैं उनमें से लगभग सभी वेपन्स को अमेरिका यूक्रेन में इस्तेमाल कर चुका है। लेकिन यूक्रेन के अंदर आप लोगों ने देखा है कि रशिया ने और रशिया के एयर डिफेंस सिस्टमों ने अमेरिका के हिमार्स जैसे मल्टीवैलेंट रॉकेट सिस्टम की भी धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। और इस बार वेनेजुएला के समर्थन में केवल रशिया ही नहीं होगा बल्कि चाइना भी होगा, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका चाइना के पड़ोसी देशों को हथियार सप्लाई करता है, ठीक उसी तरीके से चाइना भी इस बार वेनेजुएला के साथ खड़ा होगा, क्योंकि रशिया और चाइना को अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए वेनेजुएला स्ट्रेटेजिक रूप से बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में ये जंग छिड़ती है तो रशिया और चाइना का कूदना 100% संभव है, क्योंकि एशिया में अशांति फैलाने में अमेरिका का ही हाथ है। क्योंकि आप लोगों ने देखा था कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग छिड़ी थी तो उस समय अमेरिका ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था और अमेरिका ने यहाँ पर भारत के खिलाफ एक बड़ी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हुए भारत पर एक बड़ा डिप्लोमेटिक अटैक किया था। यहाँ तक कि आज तक डोनाल्ड ट्रंप ये दावे कर रहा है कि भारत और पाकिस्तान के वॉर में 8 मॉडर्न लेटेस्ट फाइटर जेट्स डाउन हुए थे और भारत को टैरिफ की धमकियां देकर भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाया था। इसलिए अगर अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में ये वॉर लार्ज स्केल पर छिड़ती है तो कहीं ना कहीं अमेरिका की धज्जियां उड़ना तय है। अब आपको बता दें कि रशिया अपने किन किन वेपन्स को वेनेजुएला के अंदर डिप्लॉय करेगा, क्योंकि खबरें तो यहाँ तक आ रही है कि रशिया पूरी तरीके से अपने हाइपरसोनिक वेपन्स को वेनेजुएला में डिप्लॉय करने के लिए तैयार है। और इसके लिए मैं नहीं बोल रहा बल्कि आप लोग खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि रशियन एमपी हिंट्स एट हाइपरसोनिक हेल्प फॉर वेनेजुएला आफ्टर यूएस स्ट्राइक्स, यानी कि रशिया के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं जो इस समय रशिया के एमपी हैं उन्होंने भी ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि जब वेनेजुएला ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मदद मांगी है तो रशिया पूरी तरीके से अपने हाइपरसोनिक वेपन्स के साथ वेनेजुएला की मदद करने के लिए तैयार है और हम अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों को वेनेजुएला में डिप्लॉय कर देंगे। अगर अमेरिका वेनेजुएला पर अटैक करेगा तो उन्हें रशिया की हाइपरसोनिक मिसाइलों से गुजरना पड़ेगा। आपको बता दें कि अभी तक अमेरिका के पास कोई भी हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, क्योंकि रिसेंटली अमेरिका द्वारा जिस मिसाइल का परीक्षण किया गया है वो अमेरिका की पुरानी मिसाइल मिनटमैन 3 ही है। बल्कि अगर रशिया की मिसाइल टेक की बात करें तो रशिया के पास एक से एक ताकतवर मिसाइल है और रशिया ने अपनी जिस ओरेस्निक मिसाइल का परीक्षण किया है वो दुनिया की सबसे ताकतवर और पहली न्यूक्लियर पावर्ड आईसीबीएम मिसाइल है। और इस टाइप की टेक्नोलॉजी रखने वाला रशिया इकलौता ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर पावर्ड आईसीबीएम मिसाइलें मौजूद हैं। और इन मिसाइलों के साथ साथ रशिया अपने एयर डिफेंस सिस्टमों को भी वेनेजुएला के अंदर डिलीवर कर रहा है और ईरान की तरह रशिया भी वेनेजुएला को अब पूरी तरीके से बचाने के लिए उतर गया है, जहां पर रशिया के S-300 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय हो गए हैं। आप लोग चाहें तो खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि रशियन एयर डिफेंस डिलीवरीज टू वेनेजुएला एंड द एस्केलेशन रिस्क ऑफ यूएस वेनेजुएला मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। आपको बता दें कि इस समय वेनेजुएला से कई ऐसे वीडियोज भी सामने आए हैं जहां पर रशिया के S-300 जैसे एयर डिफेंस सिस्टमों को डिप्लॉय किया जा रहा है ताकि वेनेजुएला पर अमेरिका द्वारा होने वाले अटैक को रोका जा सके। अब यहाँ पर एक बड़ी चीज ये डिस्कस कर ले कि क्या सच में अमेरिका वेनेजुएला पर अटैक करता है तो वो खुद को डिफेंड कर पाएगा या फिर नहीं। आपको बता दें कि यूएस के पास बेहद ही पावरफुल आर्मी है, फिर वो चाहे नेवीज हो, एयरफोर्स हो या फिर आर्मी हो। और अगर अमेरिका वेनेजुएला पर अटैक करता है तो चाइना और रशिया को खुलकर वेनेजुएला के साथ उतरना पड़ेगा, फिर वो चाहे आर्मी सपोर्ट या फिर वेपन्स की सपोर्ट हो। हर तरीके से इन दोनों ही देशों को वेनेजुएला को बचाने के लिए उतरना पड़ेगा। वेनेजुएला के अंदर अपनी मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट बनाए हुए है, यहाँ तक कि रशिया ने तो अपनी आर्मी को भी वेनेजुएला के अंदर डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। कई हजार रशियन सैनिक वेनेजुएला पहुंच चुके हैं। यहाँ तक कि रशिया वेनेजुएला के अंदर रडार सिस्टम को भी लगातार अपग्रेड कर रहा है, क्योंकि वेनेजुएला के अंदर जो पुराने रडार्स थे उन्हें अब रशिया नए रडार्स में अपग्रेड करके वेनेजुएला को हाईटेक बना रहा है। और वेनेजुएला को एयर सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए वेनेजुएला के अंदर सुकोई 30 MKI फाइटर जेटों को अपग्रेड कर रहा है। अब फाइनली आप लोगों को ये बता देते हैं कि आखिर वेनेजुएला है कहाँ और वो कितना पावरफुल देश है। अब अगर मैप के जरिए आप लोग देखोगे तो वेनेजुएला और यूनाइटेड स्टेट समुद्री बॉर्डर शेयर करते हैं। वेनेजुएला साउथ अमेरिकन कंट्री है और वेनेजुएला एक छोटा सा देश है जो अमेरिका, कोलंबिया, ब्राजील और गुयाना जैसे देशों से अपनी सीमा शेयर करता है। अगर यूएस और वेनेजुएला के बीच
बीच में ये वॉर होता है तो वैसे तो वेनेजुएला अमेरिका के सामने कहीं भी नहीं टिकता और यूएस आर्मी इतनी पावरफुल है कि वेनेजुएला पर अटैक करके वेनेजुएला को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर सकती है। लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ अगर आप लोग अफगानिस्तान के अंदर देखोगे तो उस समय तालिबान के सामने ही अमेरिकन आर्मी ने घुटने टेक दिए थे और अफगानिस्तान को छोड़कर भाग गई थी। लेकिन इसके पीछे कई बड़े रीजंस थे और रीजंस ये थे कि अफगानिस्तान की जो आम जनता थी वो भी तालिबान के लड़ाकों के साथ खड़ी थी, जिसकी वजह से यूएस आर्मी को ये पता नहीं चल रहा था कि उन्हें मारना किसे है। क्योंकि इस बात का अंदाजा आप लोग इस बात से समझिए कि अगर कोई योद्धा वार जोन में गिर जाए और उसे ये पता न हो कि उसका एनिमी कौन है और उसका दोस्त कौन है तो वो किसी भी कीमत पर युद्ध नहीं जीत सकता। क्योंकि महाभारत में भी आप लोगों ने देखा था कि जब अर्जुन के सामने उनके ही परिवार वाले खड़े थे तो वो उन पर अटैक नहीं करना चाहते थे, लेकिन अर्जुन के समझाने के बाद जब उन्होंने अपने ही परिवार वालों को दुश्मन मान लिया तो वो युद्ध जीत गए। वैसे ही अमेरिका को वेनेजुएला पर अटैक करना बहुत आसान है और अगर वेनेजुएला पर अमेरिका अटैक करता है तो बहुत आसानी से वेनेजुएला पर कब्जा भी कर लेगा। लेकिन दिक्कत यही आएगी कि यूएस आर्मी को वेनेजुएला के आम लोगों को भी मारना पड़ेगा। पूरी दुनिया यूएस का विरोध करेगी। यूनाइटेड नेशन तक में अमेरिका के खिलाफ पूरी दुनिया भर के देश खड़े हो जाएंगे और एक बड़ा प्रेशर अमेरिका पर आएगा। इसलिए ये सब संभव नहीं है। अब आप लोग इन खबरों से क्या कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।